डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है कॉव डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, कॉव डगलस उत्पादन फलन में जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है यह क्या है। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है, और इसको समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है उस सीमांत दर का उत्पादक द्वारा वस्तु उत्पादन के लिए साधनों के न्यूनतम लागत संयोग के चयन करने में प्रयोग किया जाता है। चूंकि दो साधनों के बीच प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है उस दर में साधनों के सीमांत उत्पादों के अनुपात की समान होती है। कॉव डगलस उत्पादन फलन से सीमांत प्रतिस्थापन की दर व्युत्पादित करने के लिए हमें कॉव डगलस उत्पादन फलन से साधनों के सीमांत उत्पादों को प्राप्त करना आवश्यक है। और कॉव डगलस उत्पादन फलन के अनुसार जो सूत्र है वह है Q इजिकल टू कैपिटल A कैपिटल L A के 1 माइनस A। अब देखिए, इसमें L किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी L इजिकल टू श्रम है, K इजिकल टू पूंजी और Q इजिकल टू क्वांटिटी यानी मात्रा, किसी भी उत्पादन की मात्रा है। A स्मॉल a ये स्थिरांक हैं, A और स्मॉल a दोनों ही क्या हैं, स्थिरांक, यानी क्या बोलते हैं हमने, कांस्टेंट हैं। अब देखिए, जब ये कांस्टेंट हैं यानी स्थिरांक हैं तो यहाँ क्या होता है, अगर हम L के संबंध में इसे डिफरेंशिएट कर दें, किसे, L के संदर्भ में अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएट करने पर जो हमें प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है dQ अपॉन dL इजिकल टू, यानी dQ अपॉन dL इजिकल टू जो हमारे पास में मिलेगा वह होगा स्मॉल a कैपिटल L और 1 माइनस A माइनस 1 के 1 माइनस A, यह हमें प्राप्त हो जाता है। जब ये प्राप्त होता है फिर इसके बाद में अगर हम और करके देखें, डिफरेंशिएट आगे करेंगे तो आगे डिफरेंशिएट करने पर जो हमें मिलता है वह है A ब्रैकेट में कैपिटल A बचा इंटू L बचा, कैपिटल A कैपिटल L A इंटू कैपिटल K, और जब कैपिटल K है तो यहाँ 1 माइनस A अपॉन क्या होगा, अपॉन जो होगा वह होगा L। अब वापस यानी क्या होगा, A कौन सा, कैपिटल A कैपिटल L कैपिटल A कैपिटल L A और K 1 माइनस
ए, तो इजिकल टू क्या होगा, ये इजिकल टू हो जाएगा क्यू के बराबर। नेक्स्ट, जब ये हम डिफ्रेंशिएट करते चले जाते हैं तो हमें क्या मिला, क्यू यानी क्वांटिटी, मात्रा मिल गई। और इसके बाद में भी डी क्यू अपॉन डी एल इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी एल इजिकल टू ए, कौन सा, स्मॉल ए, और ये होगा आपका Q अपॉन एल के बराबर। क्या होगा, Q अपॉन एल। और ये जो मिला है, यह जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन यानी जो समीकरण है, यह समीकरण है फर्स्ट। अब देखिए, फर्स्ट समीकरण हमने निकालने के बाद में वापस क्या करें, डी क्यू अपॉन डी एल श्रम के सीमांत उत्पाद और Q अपॉन जो L दिया है, यह श्रम के औसत उत्पाद को व्यक्त करता है। यानी डी क्यू अपॉन डी एल किसे व्यक्त करता है, सीमांत उत्पाद को, और Q अपॉन L श्रम के औसत उत्पाद को, ये दोनों व्यक्त करते हैं। और इसलिए जो समीकरण 1 है, उस समीकरण 1 के अनुसार क्या हो जाएगा, एम पी एल इजिकल टू एम पी एल इजिकल टू स्मॉल ए और कैपिटल ए पी एल। अब वापस जब ये मिल जाता है तो कॉव डगलस उत्पादन फलन को के के संबंध में, अभी हमने एल के संबंध में इसे डिफरेंशिएट किया था, अब मैं इसे, यानी पहले हमने जो डिफरेंशिएट किया है वह श्रम के संबंध में किया है, अब जो डिफरेंशिएट करेंगे वह पूंजी के संदर्भ में डिफरेंशिएट करेंगे। और पूंजी के संदर्भ में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी के संबंध में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें जो मिलेगा वह जो होगा, देखिए, तब हमें मिलेगा आपका डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। अब यहाँ डी एल हमने जो निकाला था, यह किसके परिप्रेक्ष्य में निकाला था, श्रम के में, और हम डिफरेंशिएट किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, के यानी कैपिटल के। तो डी क्यू अपॉन डी के जो होता है, क्योंकि हम पूंजी के परिप्रेक्ष्य में से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जब पूंजी के परिप्रेक्ष्य में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी क्यू अपॉन डी की वैल्यू आती है इजिकल टू क्या होगा, देखिए, कोष्टक में 1 माइनस ए कोष्टक बंद Q अपॉन के हो जाता है। अब 1 माइनस ए जो दिया हुआ है, यानी 1 माइनस ए, इसमें क्या है, के लिए, यानी 1 माइनस ए को के लिए अगर मैं b लिख दूं तो जो वैल्यू आएगी, b के लिखने पर जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी डी क्यू अपॉन डी के, डी क्यू अपॉन डी के इजिकल टू b, और b के बाद में क्या होगा, q अपॉन के हो जाएगा, q अपॉन के यानी b। अब देखिए, जब ये होता है क्या, b इंटू क्यू अपॉन के, तो ये जो समीकरण होगा, यह समीकरण कौन सा होगा, दूसरा समीकरण। कौन सा होता है, दूसरा समीकरण, यानी सेकंड समीकरण है। अब सेकंड समीकरण तो हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन एम पी के इजिकल टू, अब बचा हमारे पास में क्या, b, और b के मिलने पर क्या होगा, जिस तरह से हमने ये निकाला है, सेम कंडीशन ए पी
एल, और जब APL निकाल लेते हैं तो जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है यानी 1 और 2 जो दोनों समीकरण हैं उन समीकरणों में हम क्या कर दें, इन समीकरणों से हमें जो मिलेगा, यानी पहला समीकरण कौन सा है DQL, और दूसरा समीकरण कौन सा है, दूसरा समीकरण है आपका DQ अपॉन DK इजिकल टू B इंटू Q अपॉन K। और ये समीकरण कौन सा था, ये समीकरण मिला था आपको सेकंड। अब इन दोनों ही समीकरणों में अगर मैं MRS की वैल्यू कैलकुलेट करूं, यानी MRS L के इजिकल टू जो होगा वह होगा MPL अपॉन MPK, MPL अपॉन MPK। जब ये मिल जाता है MPL अपॉन MPK तो फिर हमें वापस जो मिलेगा वह मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, क्या निकाला है हमने, MRS L के इजिकल टू MPL अपॉन MPK निकाला था। और जब हमने ये निकाला है तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी, देखिए Q इजिकल टू क्या, यानी इजिकल टू क्या होगा A, और A इंटू क्या है QL, तो A इंटू Q अपॉन L अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए फिर वापस B, और B में क्या होगा देखिए Q अपॉन K, Q अपॉन K। मैंने ये दोनों ही हटा दिए, लो अब कोष्टक में से मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वह वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या होगी, यानी A अपॉन B इंटू, अब Q दोनों जगह कॉमन है इसलिए Q हट जाएगा, तो L अपॉन K। और ये जो समीकरण होगा ये समीकरण होगा आपका तीसरा। अब देखिए तीसरे समीकरण के बाद में भी जब दो साधनों यानी श्रम तथा पूंजी के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर उनकी स्थिर राशि, अब उनकी जो स्थिर राशि है कौन सी है, A और B है, तो स्थिर राशि A और B के अनुपात दो साधनों की मात्राओं के अनुपात, अब दो साधन कौन कौन से हैं, श्रम और पूंजी, तो K अपॉन L यानी श्रम अपॉन पूंजी, तो K अपॉन L के गुणनफल के बराबर हमें मिलता है। कॉव डगलस उत्पादन फलन में दो साधनों के बीच अगर हम तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच को देखते हैं तो यह लोच इकाई के समान होती है। अब जब इकाई के समान होती है तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जब ये इकाई के समान होती है तो तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच को यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा,
अब देखिए जब सिग्मा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो सिग्मा इजिकल टू क्या होता है, पूंजी श्रम अनुपात, यानी पूंजी श्रम अनुपात। अब पूंजी और श्रम अनुपात क्या है, K/L। तो पूंजी श्रम अनुपात K/L में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन क्या होगा, देखिए जब इसमें पूंजी श्रम अनुपात यानी K/L में आनुपातिक परिवर्तन होता है तो श्रम व पूंजी में प्रतिस्थापन की क्या होगा, श्रम व पूंजी में प्रतिस्थापन की सीमांत दर में क्या होगा, आनुपातिक परिवर्तन। अगर हम तकनीकी प्रतिस्थापन की लूच यानी सिग्मा को निकालते हैं तो सिग्मा इजिकल टू होता है पूंजी श्रम अनुपात यानी K/L में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन श्रम व पूंजी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है उस सीमांत दर में आनुपातिक जो परिवर्तन है वह आनुपातिक परिवर्तन को हम निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू आती है वह वैल्यू होगी दो साधनों की, यानी जो साधन हैं उन साधनों की तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लूच है, यानी साधनों की तकनीकी प्रतिस्थापन की लूच, और इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वह किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए सिग्मा इजिकल टू जो होगा डी क्या है, डी K/L यानी डी K/L अपॉन क्या होगा, K/L अपॉन डी MRS L के और इसे मैं क्या ब्रैकेट में ले लेता हूँ, अपॉन क्या हो जाएगा MRS L के। अब देखिए जब हमें ये मिलता है तो MRS L की जो वैल्यू निकालेंगे वह क्या वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए MRS L की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू क्या होगी, इजिकल टू A/B इंटू क्या होगा, A/B इंटू K/L, क्या मिलेगा K/L। ये मैंने निकाला है MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन श्रम और पूंजी की वैल्यू को। अब श्रम और पूंजी की जो वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो उपर्युक्त प्रतिस्थापन की जो लोच दी हुई है और उस लोच को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। तो सिग्मा में सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है उस दर के मूल्य अगर हम लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, तो इसमें हमें जब लिखने पर जो मिलता है वह देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको सिग्मा इजिकल टू, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ, यानी सिग्मा इजिकल टू अब क्या है डी K/L
एल, एक तो ये मिला था डी के अपॉन एल, वापस अपॉन ब्रैकेट में के अपॉन एल ब्रैकेट ऑफ अपॉन, देखिए यहाँ जो मिलेगा वह मिलेगा ए अपॉन बी इंटू डी और वापस के अपॉन एल इजिकल टू क्या होगा, के अपॉन एल इजिकल टू जो मिलेगा हमें वह मिलेगा 1 के बराबर, यानी 1 मिलेगा। अब देखिए ये कब मिलता है, लेकिन यहाँ एक चीज और है कि सिग्मा इजिकल टू डी इंटू के अपॉन एल अपॉन के अपॉन एल अपॉन डी। अब यहाँ चाहें तो आप इसे और भी कर सकते हैं, चूंकि ये समीकरण जो दिया हुआ है ये वाला वह ए अपॉन बी, चूंकि मैंने एक स्थिर राशि मानी थी, उस स्थिर राशि है और इसे इसलिए यह व्युत्पन्न जब हम करते हैं, डेरिवेट जब हम करते हैं, तो डेरिवेट करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वह यह वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए उत्पादन फलन में या उत्पादन में श्रम का जो भाग है वह स्थिरांक ए तथा पूंजी का जो भाग है वह स्थिरांक 1 माइनस ए है। जब ये 1 माइनस ए के बराबर होता है तो कॉव डगलस उत्पादन फलन के प्रयोग से फर्म के कुल उत्पादन में श्रम के भाग के निर्धारण की जो व्याख्या की गई है वह कल्पना अगर हम करें तो कल्पना करने पर Q जो दिया हुआ है Q इजिकल टू क्या है, फर्म का उत्पादन, L क्या है, श्रम का उत्पादन यानी जो श्रम का द्योतक है, और K पूंजी का द्योतक है। तो फर्म में या फर्म के लिए कॉव डगलस उत्पादन फलन को हम जो लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, तो देखिए उसे जब हम लिखते हैं तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वह वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ, वह जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी हमारी Q इजिकल टू क्या होगी, Q इजिकल टू AL A और K 1 माइनस A, और ये जो समीकरण होगा वह समीकरण होगा फर्स्ट, क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट जब मिल जाता है तो वितरण का जो सिद्धांत है उस वितरण सिद्धांत के अनुसार जो श्रम की वास्तविक मजदूरी है उस मजदूरी में, यानी जो श्रम की वास्तविक मजदूरी है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वास्तविक मजदूरी को W से रिप्रेजेंट करने पर वास्तविक जो सीमांत उत्पाद के बराबर होती है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद को आंशिक अगर हम अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर हमें जो प्राप्त होगा वह होगा श्रम का सीमांत उत्पाद, क्या होगा, श्रम का सीमांत उत्पाद इजिकल टू, श्रम का सीमांत जो उत्पाद है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, MP से, किससे, MP। अब जो MP है, श्रम का जो सीमांत उत्पाद है, MP इजिकल टू क्या होगा, DQ अपॉन DL। तो MP इजिकल टू DQ अपॉन DL। नेक्स्ट
चूंकि वास्तविक जो मजदूरी है उस वास्तविक मजदूरी को मैंने W से रिप्रेजेंट किया है। जब हम इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं तो श्रम के जो सीमांत उत्पाद हैं उन उत्पाद के बराबर हमें क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ जो मिलेगा वह मिलेगा W इजिकल टू, क्या मिलेगा, W इजिकल टू DQ अपॉन DL। क्या मिलेगा, DQ अपॉन DL। तो इजिकल टू क्या होगा, कैपिटल A कैपिटल L A कैपिटल A और कैपिटल L इजिकल टू यानी स्मॉल a कैपिटल A कैपिटल L A इंटू जो हमें मिलेगा वह मिलेगा, अब देखिए यहाँ -1 और इंटू K1 - A, ये हमें मिल जाता है। जब ये मिलता है तो कुल जो मजदूरी है उस कुल मजदूरी का जो बिल होगा वह कुल मजदूरी का बिल होगा WL, क्या होगा, WL इजिकल टू होगा आपका DQ अपॉन DL, क्या होगा, DQ अपॉन DL इंटू L के बराबर। तो ये वापस हमें देखिए क्या मिलेगा फिर, यानी स्मॉल a कैपिटल A कैपिटल L A इंटू K1 - A, और यह जो इक्वेशन होगी यह इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। कौन सी है, सेकंड। एक फर्स्ट ये है, सेकंड ये मिल गया। अब देखिए वापस सेकंड जब समीकरण मिल जाता है तो फिर इसके बाद में राष्ट्रीय आय में क्या करें, राष्ट्रीय आय में जो श्रम का सामूहिक सापेक्ष भाग जो होता है वह क्या होता है, WL, क्या होगा, WL अपॉन Q, क्या होगा, WL अपॉन Q। ये क्या है, राष्ट्रीय आय में श्रम का सामूहिक, यानी राष्ट्रीय आय में श्रम का सामूहिक भाग। अब देखिए जब WL अपॉन Q मिल जाता है तो फिर क्या है, जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, यानी समीकरण फर्स्ट क्या दिया है, Q इजिकल टू AL A K1 - A, और सेकंड समीकरण जो मिला है स्मॉल a कैपिटल A कैपिटल L स्मॉल a इंटू K1 - A मिला। तो इसमें हम क्या करें, सामूहिक, अगर श्रम का सामूहिक भाग ज्ञात करें तो श्रम का जो सामूहिक भाग होगा वह भाग होगा WL अपॉन Q। अब जब WL अपॉन Q मिलता है तो वापस क्या होगा, अब देखिए यहाँ स्मॉल a है तो देखिए स्मॉल a कैपिटल A कैपिटल L A और K1 - A अपॉन क्या होगा, अपॉन जो होगा, अब यहाँ क्या है, A L A K1 - A, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। और जब इसका भाग देंगे तो भाग देने पर हमें वैल्यू जो मिलेगी वह मिलेगी A की बराबर, ये मिलेगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के मैं आपके समक्ष आऊँगा वह टॉपिक लेके आऊँगा कॉव डगलस उत्पादन फलन तथा पैमाने के प्रतिफल का, यानी कॉव डगलस उत्पादन फलन तथा पैमाने के प्रतिफल।
और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।